राधे राधे प्यारे भक्तों, साधकों, 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी का पावन पर्व न केवल मां सरस्वती की उपासना का दिन है, बल्कि यह दिन ऐसे अनेक सरल और प्रभावशाली उपायों के लिए भी जाना जाता है जो जीवन में स्थायी सुख, शांति और धन समृद्धि का मार्ग खोल देते हैं। शास्त्रों और लोक परंपराओं में यह माना गया है कि बसंत पंचमी के दिन यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ गाय को गुड़ और चना खिलाया जाए तो घर में कभी धन की कमी नहीं होती और आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यह उपाय दिखने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक भावना और कर्म का सिद्धांत छिपा हुआ है, जिसे समझना और जीवन में उतारना अत्यंत आवश्यक है। बसंत पंचमी माघ मास की शुक्ल पंचमी तिथि को मनाई जाती है और 23 जनवरी 2026 को यह पर्व विशेष शुभ योग लेकर आ रहा है। इस दिन प्रकृति स्वयं बसंत ऋतु के आगमन का स्वागत करती है। चारों ओर पीले फूल, नई हरियाली और सकारात्मक ऊर्जा का संचार दिखाई देता है। यही वह समय होता है जब किए गए शुभ कर्म कई गुना फल देने लगते हैं। गाय को गुड़ और चना खिलाने का उपाय भी इसी सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह से जुड़ा हुआ है। गाय को भारतीय संस्कृति में माता का दर्जा दिया गया है और उसे लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में गाय की सेवा होती है वहां कभी दरिद्रता नहीं टिकती। गुड़ और चना दोनों ही ऐसे पदार्थ हैं जिनका संबंध सीधे समृद्धि, मिठास और स्थायित्व से माना गया है। गुड़ जीवन में मिठास, सौहार्द और सकारात्मकता का प्रतीक है, जबकि चना परिश्रम, शक्ति और पोषण का संकेत देता है। जब इन दोनों को मिलाकर गाय को खिलाया जाता है तो यह संदेश जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में परिश्रम और मधुर व्यवहार दोनों को महत्व देता है। बसंत पंचमी के दिन यह उपाय करने से मां सरस्वती की कृपा से बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी की कृपा से धन के मार्ग खुलने लगते हैं। 23 जनवरी 2026 की बसंत पंचमी पर यह उपाय प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध मन से करना विशेष फलदायी माना गया है। मन में किसी प्रकार का संदेह, लोभ या दिखावे का भाव नहीं होना चाहिए। जब व्यक्ति सच्चे मन से गाय को गुड़ और चना खिलाता है तो वह केवल एक पशु को भोजन नहीं करा रहा होता, बल्कि वह पूरे ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहा होता है कि वह कृतज्ञ है और सेवा भाव से भरा हुआ है। यही सेवा भाव धीरे धीरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनाता है जहां धन, सम्मान और सुख स्वतः आने लगते हैं। यह भी माना जाता है कि गाय के मुख में सभी देवताओं का वास होता है। जब गाय को भोजन कराया जाता है तो अनजाने में ही अनेक देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। बसंत पंचमी जैसे पवित्र दिन यह आशीर्वाद और भी शक्तिशाली हो जाता है। इस दिन किया गया छोटा सा दान भी बड़े पुण्य का कारण बनता है। जो लोग लगातार आर्थिक तंगी, कर्ज, नौकरी या व्यापार में रुकावट से परेशान रहते हैं, उनके लिए यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं, रुके हुए काम बनने लगते हैं और आय के नए स्रोत खुलने लगते हैं। गाय को गुड़ और चना खिलाने का यह उपाय केवल एक दिन का नहीं, बल्कि जीवन के दृष्टिकोण को बदलने वाला होता है। जब व्यक्ति इस दिन यह संकल्प लेता है कि वह आगे भी यथासंभव सेवा और दान करता रहेगा, तो उसका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। बसंत पंचमी के दिन यह उपाय करने से घर के वातावरण में भी सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया जाता है। आपसी कलह कम होने लगती है, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है और मानसिक तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है।
इसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के कार्य क्षेत्र और आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। कई लोगों का अनुभव रहा है कि बसंत पंचमी के दिन श्रद्धा से गाय को गुड़ और चना खिलाने के बाद उनके जीवन में अचानक ऐसे अवसर आए जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। कहीं से रुका हुआ पैसा वापस मिल गया, कहीं नई नौकरी का प्रस्ताव आ गया, तो कहीं व्यापार में अचानक लाभ होने लगा। ये सब किसी चमत्कार की तरह लगता है, लेकिन वास्तव में यह कर्म और आस्था का परिणाम होता है। जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से देता है तो प्रकृति उसे उससे कई गुना अधिक लौटाती है। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी उपयोगी माना जाता है जिनके घर में बार बार धन टिक नहीं पाता। पैसा आता है लेकिन किसी न किसी कारण से खर्च हो जाता है या नुकसान हो जाता है। बसंत पंचमी के दिन गाय को गुड़ और चना खिलाने से धन की स्थिरता बढ़ती है, लक्ष्मी का वास स्थायी होने लगता है और फिजूल खर्ची पर अपने आप नियंत्रण आने लगता है। व्यक्ति के भीतर समझ विकसित होती है कि धन का सही उपयोग कैसे करना है। बसंत पंचमी का यह उपाय बच्चों और युवाओं के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। जब परिवार के साथ मिलकर यह सेवा की जाती है तो बच्चों के मन में भी दया, करुणा और सेवा का भाव विकसित होता है। वे यह सीखते हैं कि केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज और प्रकृति के लिए भी कुछ करना आवश्यक है। यही संस्कार आगे चलकर उन्हें सफल और संतुलित जीवन की ओर ले जाते हैं। धन केवल मेहनत से ही नहीं बल्कि सही सोच और सही कर्म से भी आता है। ये बात उनके मन में गहराई से बैठ जाती है। 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी के दिन यह उपाय करते समय मन में मां सरस्वती और मां लक्ष्मी दोनों का स्मरण करना अत्यंत शुभ माना गया है। मां सरस्वती से प्रार्थना की जाती है कि वे सही निर्णय लेने की बुद्धि दें और मां लक्ष्मी से ये कामना की जाती है कि वे जीवन में धन की कमी न होने दें। जब बुद्धि और धन दोनों का संतुलन जीवन में होता है तो व्यक्ति सही दिशा में आगे बढ़ता है और उसका जीवन सुखमय बनता है। अंततः ये कहा जा सकता है कि 23 जनवरी 2026 की बसंत पंचमी पर गाय को गुड़ और चना खिलाने का उपाय कोई जादू नहीं बल्कि आस्था, सेवा और सकारात्मक कर्म का सुंदर